पंचमाधिकरणम आरचयति पूर्णाशक्षा में सर्वदाहस्य प्रायश्चित्त प्रयोजकत्वाधिकरणम। पूर्णाश के जलने पर प्रायश्चित का विधान किया। पूर्व पक्षी पूछ रहा है यहाँ भाई थोड़ा सा जल जाए तो भी करना है या पूरा जल जाए तो करना है। पूर्व पक्षी क्या कहा, जलना तो जलना है, चाहे थोड़ा है चाहे पूरा, इसलिए आपको जलने पर करना ही चाहिए। सिद्धांत कहते नहीं, थोड़ा जलना तो अवश्यम भावी, बिना जले पकेगा ही नहीं रोटी। आप भी रोटी पकाते हैं ना रोज, इधर उधर थोड़ा थोड़ा जलेगा कि नहीं जलेगा, वो बिना अंशतः जले आप पका ही नहीं पाएंगे। इसलिए अंशतः जलना तो स्वाभाविक है, इसलिए उसके लिए कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। जब अधिक जल गया, पूर्ण जल गया, तभी आपको प्रायश्चित करना चाहिए, सिद्धांति कहेगा। क्षामे यागो द्वयो सर्वा दाहे वा पूर्वद्वयो अंशदाहस्य नित्यत्वात् सर्वदाहे पुनर्यजि। क्षामे द्वयो क्षाम, 10 पूर्णमास याग में पूर्णाश है, दर्श में भी पूर्णाश है, पूर्णिमा में भी पूर्णाश रहेगा, दोनों में पूर्णाश होता ही है। द्वयो क्षामे सर्वदा हेवा, दोनों के किंचित जलने पर है या पूरे जलने पर है। पूर्व पक्ष पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार दोनों को करना चाहिए। अंश दाह से नित्यत्वा सिद्ध नहीं, अंश का दाह तो नित्य है, उसको बिना तो पकेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। उसी पूर्णाश के पकाने में रोटी जैसा नहीं होता है, उसे विशेषता ऊपर में भी कंडे रखने पड़ते हैं। वैदिक में जो रोटियाँ जैसे यहाँ जैसे बनाते हैं ना, ताव पे बना लिया, सीधा आग में तो डालते हैं आप यहाँ पर भी, तभी वो फूलता है। इन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, कपालों पर रखा हुआ है, नीचे आग है, वही कंडे निकाल के उसके ऊपर रखना पड़ता है। और कंडे का विशेष जहाँ जहाँ वह स्पर्श हो वहाँ तो जलेगा ही, अवश्यम भावी है। इसे उस तन्निमित्तक प्रायश्चित नहीं। अंशदाह से नित्यत्वात् सर्वदाहे पुनर्यजि, सर्वदाह में प्रायश्चित रूपेण पुनर्याग करने का विधान किया गया है। दर्श पूर्णमासीयो सूर्योदय अत यस्य पुरुडाशौ क्षायतस् तम यज्ञं वरुणो गृह्णाति यदा तद्धविः संतिष्ठेत अत सत्तदेव हविर्निर्वपेत् यज्ञो हि यज्ञस्य प्रायश्चित्तिरिति, ये विधान है 10 पूर्णयाग के प्रकरण में। अथ यस्य पुरुडाशौ, जिनके दोनों ही पुरुडाश क्षायतः विनश्यतः जल गया, उस यज्ञ को नाराज हो गए, अन्य देवता नाराज हो जाएंगे, वरुण उसको चुरा के ले जाएगा, सारा पुण्य वरुण ले जाएगा। आपके असावधानी का फल, आपको उस याग का फल मिलेगा ही नहीं, वरुण देवता पूरा फल ले जाएगा। यदा तद्धवि संतिष्ठेत, और यदि वह हवि दोबारा आप स्थापना कर दोगे, अतः सत्यदेव हविर्निर्वापेत, तो वही हविष को दोबारा निर्वाप करना पड़ेगा। यज्ञों ही यज्ञ से प्रायश्चिति, एक यज्ञ के लिए दूसरा यज्ञ तो समानांतर सम प्रकार वाले, समान जो है बल वाले दूसरा याग ही करना पड़ेगा, तभी प्रायश्चित होती है। स्वयं अर्थ लिख रहे देखिए, असयम अर्थ यस्य यज्ञ से पुरुडाशौ आग्नेय अग्निशोमियौ क्षायत अत्यंत दाहेन भस्मी भवत। जिस यज्ञ का पुरुडाश जो है, कौन से पुरुडाश दो, आग्नेय पुरुडाश और अग्निशोमी पुरुडाश, दोनों ही अत्यंत दाह के कारण से भस्मीभूत हो गया। तम यज्ञम वर्णो गृह्णाति, उस यज्ञ को वर्ण ले जाता है। न त्वयं यज्ञ यजमान या फलम प्रेक्षति, वह यज्ञ से यजमान को फल बिल्कुल नहीं देगा। और जला हुआ को लेकर के किसी तरह से पूरा भी कर लोगे यज्ञ, वो यज्ञ का फल आपको नहीं मिलेगा। यदि तादृश हविष को यज्ञ असमाप्ति अनुतिष्ठेत अनुष्ठीयत, यदि उस प्रकार का हविष यज्ञ को असमाप्त अनुष्ठान भी कर लो तो भी यजमान को फल नहीं देगा। तथा फिर क्या करें, तत् प्रत्यवाय परिहाराय,
आप क्या असावधानी से तो चलता है ना, रोटी ऐसे थोड़ी जलेगा, थोड़े असावधान होगी तो जल जाएगा रोटी। इसलिए वह दोष है, प्रत्यवाय लग गया, उसका परिहार करने के लिए पुनस्तदेव हविर निरूप्य यज्ञम अनुतिष्ठेत, पुनः उसी हविष को दोबारा निरूपण करके यज्ञ का अनुष्ठान करें। उन्हें पुरणाश के लिए पूरी प्रक्रिया दोबारा करो, मेहनत करो, दोबारा करके उससे आप अपना जो है याग पूरा करें। तत्र पुरणाश शिक्षा में सती यो याग विदिता सब पूर्वोक्त भेद न्याय न, पुरणाश के नाश होने पर जो याग का विधान किया, पूर्वोक्त न्याय क्या था? पूरे कपाल टूट जाए या घर्षण आदि होकर थोड़ा एक हिस्सा आदि भी निकल जाए तो भी प्रायश्चित करो। पूर्ण नाश या किंचन नाश, दोनों में प्रायश्चित आपने कहा। ऐसे यहाँ भी किंचित जल गया या पूरा जल गया, जल तो गया, इसे प्रायश्चित दोनों ही दशा में करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। पूर्वोक्त भेद अन्याय मैंने कपाल भेद, भिन्ने ज्योति स्कन्ने ज्योति, उस न्याय के आधार पर जो अल्पदाह सर्वदाहोर द्वयोरपि कर्तव्य, अल्पदाह हो चाहे सर्वदाह हो, दोनों ही दशा में अवश्य याग करना चाहिए। यदि चेत मयवाम तप्तेषु कपालेषु पुरुडाशम अवस्थाप्य उपरि अंगारेर अधिवासने कृते सति सूक्ष्मांशदास्य वर्जयितुम अशक्यत्वेन। आंशिक दाह तो कोई निवारण नहीं कर सकता है, क्योंकि तप्त कपालों के ऊपर आपने पूर्णाशर का, जहाँ जहाँ कपाल छुएगा ना वहाँ पर वो जलेगा ही। कपाल तो ऐसा होता है, ये जो कोना कोना क्या है पूरा गर्म है, वैसे जहाँ आपने रखा वो हिस्सा जलेगा ही जरूर, जो थोड़ा थोड़ा। इतना ही नहीं, आपने उसके ऊपर भी अंगार रख दिया, जहाँ जहाँ अंगार स्पर्श करेगा विशेष वहाँ वो ऊपर से भी जलेगा, नीचे से भी थोड़ा जलेगा, ऊपर से थोड़ा जलेगा ही। कृते सति सूक्ष्मांशदास्य वर्जयितुम अशक्यत्वेन नित्यत्वात् पुनर्यागस्य अंशदाह निमित्तम न भवति। इसीलिए पुनर्याग के प्रति अंशदाह को हम निमित्त नहीं मान सकते। सर्वदास तो खादाचित्कत्वात् निमित्तम, पूरा रोटी रोज थोड़ी जलेगा, हर एक रोटी पूरा जलेगा क्या? ऐसे तो होगा ही नहीं। एक रोटी जलेगा तो दिमाग खराब हो जाए, कैसा हो गया, फिर तुरंत सावधान हो जाएगा आदमी, और एक भी आग रोटी खा के जलने नहीं देगा। इसीलिए जो है यह स्वाभाविक तो क्या, थोड़ा बहुत जलना तो उसके बिना पकेगा भी नहीं ढंग से। इन पूरा जलेगा तो कादाचित है, इसे पूरा जलना कोई प्रायश्चित त्याग का निमित्त मानना चाहिए। खादाचित्कत्वात् निमित्तमिति तत्रैव यम प्रायश्चित रूप इष्टि, वहीं पर यह प्रायश्चित रूप इष्टि का विधान किया गया है। षष्ठाधिकरणम आरचति, हविरार्त्यधिकरणम, हविष का आरती हो जाए तब क्या होगा? आर्तो पंचशरावो यह सदोहद्वय संक्षय एक नाशि विवाद्योस्तु हविर्वधुवयोक्तितः हविरार्त्युक्तिमात्रेण निमित्तं पर्यवस्यति उभयोक्त्यभिवक्षायाम् एकनाशप्यसौ भवेत्। वहाँ पर एक विधि वाक्य है, यस्य उभयम हविरार्तिम मार्छेत ऐन्द्रम पंचशरम ओदनम निर्वपेत, ये विधि आया, जिसके दोनों हविष मैंने इंद्रम दधी इंद्रम पया दोनों नष्ट हो गया, तो क्या करें? तब भात पकाओ बोल दिया। 5 शराबों में भात पकाना है, और वो किसको देना है? ऐन्द्रम, इंद्र देवता को अर्पण करके हवन करना है, ये प्रायश्चित है। वहाँ पर विशेषण आई यस्य उभयम बोला है, इसे पूर्व पक्ष कहना है जब दोनों नष्ट हो तो ही प्रायश्चित करना है, एक नष्ट हो जाए तो प्रायश्चित नहीं करना। सिद्धांत कहता नहीं, यह उभय शब्द का अर्थ विवक्षित ही नहीं है कि वाक्य का अन्वय करो क्रिया तो पता लगेगा, नहीं तो वाक्य में दोष हो जाएगा। कैसे? वो विचार कर देखिए। आर्तो पंचशरावो यह, आरती होने पर माने आरती नहीं, आरती नष्ट होना, क्या? हविष का।
जब हो पंचशराव में ओदन पका करके इंद्र के लिए जो प्रायश्चित याग विधान किया, स दोह द्वय संशय, दोनों दो का नष्ट होने पर, दोनों दोह का नाश होने पर किया जाए। एक नाशे पिवा, अत एक के नाश होने पर किया जाए। पूर्व पक्षी आद्यो अस्तु हविर्वद उभयोक्तित, ऐसे हवि का कथन हुआ इस वाक्य में, उभय शब्द का भी तो कथन हुआ है। हविरार्ति उक्ति मात्रेण निमित्तम परिवश्यति, सिद्धांत कहते हैं ना, उभय शब्द करते वक्त ऐसे नहीं करूँगा। हविर आरती इतने उक्ति मात्र से निमित्त नैमित्त कार्य स्पष्ट हो गया, और विशेषण की जरूरत नहीं। रही बात उभय उक्ति अविवक्षायाम, उसकी विवक्षा नहीं की जा सकती, अन्वय नहीं होगा। यदि आप कहोगे आरती हविष का भी विधान किया और हविष में उभयत्व का विधान कर दिया, एक ही वाक्य से दो विधान करने लग जाए, फिर तो क्या होगा, वाक्य में दोष हो जाएगा। एक वाक्य एक अपूर्व कथन ही कर सकता है, दो अपूर्व कथन नहीं कर सकता है। इसलिए एक दाहे अपि, एक का अर्थ होने पर भी एक नाशे भी असौ भवेत, ये अपन शराव ओदनिष्ठी अवश्य प्रायश्चित करना होगा। दश पूर्णमास और दोहो प्रकृति श्वेत है। दश पूर्णमास प्रकरण में दोनों दोहों को प्रकृत करके कहा है, यस्य उभयम हविर आर्थिम आर्चेत, जिसके दोनों हवि आरती को मन नाश को प्राप्त हो जावे। इंद्रम पंचराम ओदन निरपेत, इंद्र देवता के लिए पंचराओं पर पकाया हुआ ओदन का निर्वाप करना चाहिए। इति सोयम यागो दोहोद्वय क्षयम निमित्तीकृत्य अनुष्ठेय, वह यह जो याग है दोहोद्वय को नाश को निमित्त बना करके ही अनुष्ठान करना चाहिए, न तो एक दोह जो है क्षयम, एक दो का नष्ट होने पर नहीं करना। कुतः क्या कारण है, पूर्व पक्ष हेतु दे रहा है, उभय शब्द से श्रुतत्वात्, उभय शब्द का श्रवण हो रहा है। आरती शब्द से विशेषणत्वेन श्रूयमाणो हविष शब्द यथा विवक्षितार्थ, आरती शब्द का विशेषण कौन है, श्रूयमाण हवि, जैसा वैसे उभय शब्द भी उसी का विशेषण कर दो। तथा हविष शब्द विशेषण से उभय शब्द से विवक्षितार्थत्वात्, हविष शब्द रूपी विशेषण का जैसे विवक्षितार्थ मानते हो, उभय शब्द के भी अर्थ का विवक्षा करनी होगी। तो उभय हविर आर्तिरेव निमित्तम, जो दोनों हविष का नाश हो तो ही निमित्त बनता है, एक हविष का नाश निमित्त नहीं है। इति चेत मैवम आरती मात्र उपन्यासे साकांक्षत्वात् निमित्तम न पर्यवस्यति। आरती मात्र को उपन्यास करते उभयम आरतीम कहते, कौन से दो नाश हो, आकांक्षा रहेगी ना। यदि उभय के विधान के चक्कर में यू कहो उभयम आरतीम ऐसा कह देता सीधा, फिर आकांक्षा रहेगी किसके नाश होने पर, दो कौन, अनेक वहां पदार्थ है, किन दो के नाश होने पर यह मन में आकांक्षा रहेगी। इसे प्रधान कौन हुआ, आरती के प्रति हविष, उभय नहीं। भाई समझा रहे, आरती मात्र उपन्यास है साकांक्षत्वात् निमित्तम न प्रयोस्ते, निमित्त का निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। इति हविष शब्दार्थ विवक्षितव्य, इसे हविष शब्दार्थ ही मुख्य रूपेण आरती के साथ संबंध करके विवक्षित अर्थ वाला मानना होगा। तावतैव, उतने से निमित्त निमित्त भाव निश्चय हो गया। निमित्तस्य पर्यवसितत्वात् उभय शब्दार्थ न विवक्षिता, उभय शब्दार्थ विवक्षा करने की आवश्यकता नहीं। फिर वाक्य में बोला है क्यों, उभय शब्द क्यों बोला गया, उसके अर्थ हमें लेना ही नहीं था, फालतू क्यों बोल दिया वेद में। सुनो, हविर आर्तिक मात्र से निमित्तत्व सति, हविर आर्ति मात्र को निमित्त मान लेने पर सायंदो प्रातर्दो आर्थ्योर उभयोर निमित्तत्वम सिद्धम एवत्र उभय शब्देन अनुद्यते, वो विधि नहीं है, वो अनुवाद है।
कि प्रातःकालीन दो और सायंकालीन दो, दो दोह को निमित्त बना करके कह दिया। सायं दो प्रातः दोह, जो दोह आरत्योर रूपयोर निमित्तम, दोनों आरती को निमित्त बनाने के लिए सिद्धम एवं, जो स्वतः सिद्धता वही सिद्ध वस्तु को अत्र उभय शब्द के द्वारा अनुवाद किया। तस्मात् एक नाशे द्वयनाशे अपि असौ ओदनो निर्वपनीय। चाहे एक जो है दोह का नाश हो जाए, चाहे प्रातः दो नाश हो जाए, चाहे सायं दो नाश हो जाए, एक नाश हो चाहे दोनों नाश हो, उभय अवस्था में ये पंचरा ओदन प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। सप्तमाधिकरणम आरचयति होमाभिषव कर्त्रोर उभयोर भक्ष कर्तृत्वाधिकरणम। होमाभिषव और कर्ता दोनों को अधिकार है कि नहीं? उभय और भक्ष कर्तृत्वाधिकरणम, कि सोम रस को कूटेंगे, रस निकालेंगे, सब कौन है? ऋत्विक लोग करते हैं। सोम याग करेगा, कर्ता कौन होगा? यजमान होगा। अभिशुद्ध्य ततो हुत्वा खादेद एकैक हेतुता संहृत्य वा निमित्तोक्तो साहित्या विदितो अग्रिमः। होमाभिषवकर्तात्र भक्षांगत्वेन चोद्यते निमित्ततार्थिकी तस्मात् साहित्यम हेतुगम मतम। अभिशुद्ध्य ततो हुत्वा खादेत, वहाँ पर है अभिषेक करो, हवन करो, बाद में खाओ। एक एक हेतुता, एक एक के प्रति अलग अलग कार्य कारण भाव मानोगे। अभिषेक कोई दूसरा करेगा, हवन कोई और करेगा, खाएगा कोई और, या इन तीनों के साहित्य मानकर जो अभिषेक करने वाला और यजमान करने वाला ही खाएगा। एक एक हेतुता उत संहृत्य वा निमित्तोक्तो, अथवा संहृत्य उन्होंने सबके साहित्य करके है। वह पूर्व पक्ष कहता है निमित्तोक्तो साहित्य विदितो, निमित्त कथन करने मात्र सामर्थ्य उसका, जैसे आपने पूर्व भी बोला निमित्त मात्र से मतलब है, उभय अनुवाद है वो, इसीलिए यहाँ पर भी कहेगा वो निमित्त मात्र कथन में ही वाक्यार्थ चरितार्थ हो गया। साहित्य का अविदितो, साहित्य विधि नहीं है। जिसने अभिषेक किया, जिसने याग किया वही सब खावे, ऐसे साहित्य नहीं कर सकते आप। इसलिए अग्रिम पक्ष मानना उचित है, अलग अलग खावे। होमाभिषव कर्ता अत्र भक्षांगत्वेन चोद्यते, होम के और अभिषव के कर्ता को या भक्ष का अंगत्वेन यहाँ पर विधान किया गया। अभी पहले पढ़ा आपने यजमान पंचमो एड़ा भक्षयति का, यजमान है पांचवा जिसमें, और चार कौन होंगे? स्वताधिकार प्राप्त कर्मकर्ता, होता ध्वर्यु, उद्गाता ब्रह्मा, तो चार ही है। पांचवा यजमान, क्यों याग करता नहीं था, याग कर्ता को अधिकार है खाने का, अकर्ता था उसको भी याद दिलाया, अभी अधिकरण में जा चुका है विचार। इसीलिए यहाँ पर होम और अभिषेक कर्ता दोनों को ही भक्ष अंगत्वेन विधि है, अतः साहित्य विधि से ज्ञापन हो रहा है। निमित्तता आर्थिक तस्मात्, इसे निमित्तता जो है वो आर्थिक है, वो विधि का मुख्य अंश नहीं है, वो गौण है, वो अर्थतः सिद्ध हो रहा है। साहित्यम हेतुगम मतम, इसे साहित्य जो है कारणगत मानना पड़ेगा। ज्योतिष्ठों में श्रूयते, ज्योतिष्ठों में याग में विधि आया है। हविर्धाने ग्रावभिरभिशुद्ध्य आवनीय हुत्वा प्रत्यंच परेत्य सदस्य भक्षान भक्षयन्ति इति। हविर्धान मंडप में जाके पत्थर आदि पर रगड़ रगड़ करके सोमलता को तैयार किया, कपड़े में से निचोड़ के रस निकाला, अभिशुद्ध आहवनी अग्नि में उसको लाया, ग्रह पात्र और चमस पात्रों के माध्यम से। आव हुत्वा प्रत्यंच परेत्य, वापस लौट गया सदो मंडप, हविर्दान मंडप से लाया
और यहाँ सौद मंडप में जाएगा, सदसी भक्षान भक्षयंती, वेड़ा भक्षण करेगा, ये विधान किया गया। तत्र अभिशव होमयोर एक एक भक्षण हेतु, अभिशव करने वाले दूसरे हैं, होम करने वाला दूसरा है, एक एक को ही भक्षण के हेतु मानना चाहिए अलग अलग। कुतः साहित्य से विधेयत्वात्, साहित्य का विधि में बोध नहीं हो रहा है, सब एक साथ बांट के खाएं, यही नहीं, आगे पीछे क्या है, बढ़िया बढ़िया माल पहले स्वाहा कर लिया, घटिया माल छोड़ दिया पीछे। कई होते बदमाश, पहले घुस जाएंगे, देखेंगे रोटी बढ़िया बढ़िया रोटी, जो ज़्यादा जला वला नहीं वो निकाल लेंगे और अपने लिए खा पी लिया, और ज़्यादा जला वगैरह छोड़ दिया दूसरों के लिए। परोसने वाले भी ऐसे बड़े तेज होते हैं, हमने देखा है, बढ़िया रोटी अलग, सूखा रोटी अलग और अजला रोटी अलग। बढ़िया रोटी और खराब रोटी दोनों में घी लगा हुआ है, उन्हें पता है किसको क्या देना है, बांटते वक्त दो हिसाब से। ऐसा एक्सपर्ट है, वो हाथ से उठाता नहीं, रोटी डालता नहीं, यूं 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 कर देगा, सीधा थाली में जगह गिरा ठीक से सही जगह पे। लेकिन बड़ा चला, कभी इधर से कभी इधर से, कभी इधर से कभी इधर से, मैं देखते रहता था, ये तो गजब आदमी है। मैंने बाद में पूछा, 2-4 दिन देखने के बाद, ये कलाकार बताओ तो सही तुम्हारी कला का क्या तात्पर्य है। वो कहता है कोठारी को ये बीमार महात्मा को ये सूखा वाला कोठारी है, आचार्य है, उनके लिए बढ़िया वाला, बाकी विद्यार्थी यूं। मैंने कहा अरे गजब आदमी, कोई मट की कहानी सुना रहा हो, रसोईया भोजन बनाता था, बड़ा कलाकार था। तो इस तरह से देखने को मिलता है। तो यहाँ भी विचार हो रहा है, अलग अलग खा ले, जो अच्छा पहला बढ़िया खा लिया पी लिया, फिर बाकी दूसरे को छोड़ दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर एड़ा भक्षण में। कुतः साहित्य का विधि न होने से अभिशव होम अत्र निमित्तत्वेन उच्यते। पूर्व पक्ष का मानना है अभिशव और होम इन दोनों को यहाँ निमित्तत्वेन विधान किया गया। तथा साहित्य विधो, और साहित्य का भी साथ साथ विधान कर दोगे, दो विधान हो गया तो वाक्यम भिद्येत, तो वाक्य में दोष हो जाएगा। अभिशव होमो भक्षण हेतु, और अभिशव और होम दोनों भक्षण के प्रति कारण है। तौच सहित इत्येवं, और उनको सहित करना चाहिए, ऐसे यदि कहोगे तद भेद मने वाक्य भेद दोष होगा। तस्मात् साहित्य से अविधेयत्वात्, साहित्य विधेय न होने से अभिशव होमय प्रत्येकम भक्षण निमित्तत्वम, अभिशव भी भक्षण का निमित्त है, होम भी भक्षण का निमित्त हो जाएगा। यदि प्राप्ते ब्रूमः नात्र निमित्त उपन्यासत है। वास्तव में यहाँ निमित्त का उपन्यास करने की जरूरत ही नहीं, वो विधि अलग हो चुका है। कौन भक्षण करेगा, भक्ष पेटिका में ही सब निर्णय हो चुका। अभी कर्तव्य में किसको भक्षण, यहाँ पर भी निर्णय हो गया है, भक्ष पेटिका के अलावा इधर भी आया था। इसे वो वहाँ पुनर्विधान दोष हो जाएगा यदि वो विधान कर लग जाए। इसे उसको हमें विधान करना ही नहीं है, ये कह रहे हैं। नात्र निमित्त उपन्यासत है, किंतु होमाभिषयोग कर्ता भक्षणम प्रत्यंगत्वेन पूर्वम अप्राप्तत्वात् विधीयते। प्रति अंगत्वेन, भक्षण के प्रति अंगत्वेन न होम प्राप्तता न अभिषेक प्राप्तता। न होम करता और अभिषेक करता भक्षण अंगत्वेन अप्राप्त था, उतने मात्र का विधान किया। पूर्वम अप्राप्तत्वाद विधीयते तथा सती, फिर दोनों के एक साथ लिया ना, जरा साहित्य मानना पड़ेगा। तथा सती अभिषेक होमयोर यन निमित्तत्वम प्रतीयते तथा आर्थिकमिति, तद आर्थिकम, इसलिए जो आप कह रहे हो अभिषेक और होम दोनों में निमित्तत्व करके प्रतीत हो रहा है, वह अर्थतः सिद्ध हो गया, मुख्य नहीं, मुख्यार्थ ने गौण हो गया। इति वाक्य भेद दोष अभावात, वाक्य भेद दोष भी दूर हो गया। साहित्यम प्रतीयमानम विवक्षितम, से प्रतीयमान जो साहित्य है वही विवक्षित हो जाएगी। सहतयोरेव तयोर निमित्तत्वम, सहत जो है जो अभिषेक करता एवं होम करता सहत होकर के ही वह भक्षण के प्रति निमित्त हो जाएंगे, तो भक्षण अंगत्व सिद्ध हो गया।
उभयाग्नि अनुगमस्यैव प्रायश्चित प्रयोजकत्वाधिकरणम अष्टमाधिकरणम आरचित। 8वें अधिकरण आरंभ कर रहे हैं। इस अधिकरण में विचार हो रहा है दोनों अग्नि का नाश होने पर ही प्रायश्चित करना चाहिए या एक अग्नि नाश होने पर भी। एकोपि वन्यनुगमः पुनरादेह कारणम गावेवाद्यो दित्तोपे क्षणात् पंचशराभवत् द्वयोर उत्पादकत्वेन पुनराधेय चोदना नैकस्यातो द्व्यनुगमो नैकस्यातो द्व्यनुगमो हेतु सूर्योदयादिगः। एकोपि वन्यनुगमः पुनराधेय कारणम। एक अग्नि, क्योंकि हमारे यहाँ 3 अग्नि होते, श्रोताग्नि, आवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दाक्षिणाग्नि। दाक्षिणाग्नि सामान्य होता है, मुख्य गार्हपत्य और आवनीय। इन दोनों में से एक अग्नि का भी नाश हो जाए पुनर्आधान करना चाहिए। दो एव वा, दोनों के नाश होने पर भी आधान करना है। पूर्व पक्षी आद्य द्वित्वोपेक्षणात्, द्वित्व की उपेक्षा करो, जैसा भी आपने पंचशराव अधिकरण में बोला था। ओदन के मामले में उपेक्षा कर दो, उभय शब्द की उपेक्षा कर दिया आपने, हविर मात्रार्थी लिया। ऐसे यहाँ भी वो द्वित्व का आप उपेक्षा कर दीजिए। पंचशरावत सिद्धांत नहीं, द्वयोर उत्पादकत्वेन पुनराधेय चोदना, दोनों ही उत्पादक होने के नाते पुनराधान का विधि होता है। इसे नैकस्य, एक का लेकर के नहीं होता, अतो द्व्यानुगमो हेतु हो, दोनों का अन्नाश होना ही हेतु होता है। सूर्योदयादिगः कह दिया, जैसे सूर्योदय आदि के, क्योंकि जैसे नियम है उदित ज्योति अनुदित ज्योति, सूर्य से पहले भी कर सकते हो, सूर्य के बाद भी करते हो। अब एक नियम आपने बांध लिया, मैं सूर्य से पहले करूँगा और किसी दिन उल्टा हो गया तो देर हो गया, बाद हो रहा है, तो केवल नित्य जो कर रहे थे सूर्य से पहले उतना ही कर से नहीं होगा, प्रायश्चित सहित करना पड़ेगा। आपके आलस्य प्रमाद के कारण जो देर हो गया तो प्रायश्चित के बिना नहीं हो सकता। ये संध्या है, आप सवेरे जल्दी उठ के नहीं कर पाए, 9 बजे बाद कर रहे, प्रथम प्रहर बीतने के बाद, तो प्रायश्चित सहित करना पड़ेगा। केवल संध्या करने से काम चलेगा नहीं, दोष लग गया आपको, देरी करने का दोष लग जाता है। समय पर होना चाहिए, जिस समय जो तय है उस समय करने की कोशिश करो, भले 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले हो जाए, देर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अग्निहोत्रे श्रूयते, अग्निहोत्र प्रकरण में बात श्रुत है, यस्योभयौ अग्नि अनुगतौ अभिनिम्लोचेयाताम सूर्यो वा अभ्युदयात् पुनराधेयम तस्य प्रायश्चित्तिरिति। यस्य उभौ अग्नि, द्विवचन अग्नि भी, उभौ शब्द भी साथ में पठित है, जिसके दोनों अग्नि अनुगतौ, अनुगत मैंने आगे कहेंगे, अनुगति का अर्थ है नाश, नाश हो गया है, तो अभिनिम्लोचेयाता, अभी निम्लोचेयाता सूर्यो वा अभ्युदयात्, अथ सूर्य उदय हो गया हो तब पुनराधेयम, पुनराधान कर्म करना पड़ेगा, यही उसका प्रायश्चित है। इति आहवनी गार्हपत्यो वौ अग्नि, स्वयं अर्थ कर रहे, आहवनी अग्नि और गार्हपत्य अग्नि दोनों के दोनों अनुगतो माने नष्टो यदा भवत, जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, तदा सूर्यस्य अस्तमय उदय वा यदि भवेत, और सूर्य अस्तमय को प्राप्त हो गया या सूर्य उदय हो गया है, दोनों ही दशाओं में, तदा पुनराधेयम कर्तव्यम, पुनराधान कर्म करना पड़ेगा आपको, अग्नि को दोबारा प्रज्वलित करना पड़ेगा, आधान कर्म करना पड़ेगा, सारे संस्कार करने पड़ेंगे। तत्र यथा, तो पूर्व पक्षी वहाँ कहने लगे इस मामले में, यहाँ भी उभव की उपेक्षा कर दो, उभव की उपेक्षा कर दो, अनुवाद कर दिया, बोलो
जैसे वाक्य थे। तत्र यथा पंचशराव वाक्य निमित्त विशेषण भूत उभय शब्दार्थ न विवक्षिता तथा निमित्तस्य वन्य अनुगमस्य विशेषणं द्वित्वम् उपेक्षणीयम् तथा एकस्यापि अनुगमस्य निमित्तत्वम् अस्ति। एक अग्नि का भी नष्ट हो जाए निमित्त मान करके प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। इति चेत मयवम अग्नि आदधीत इति द्वित्व विशिष्टयोर अग्नियोर उत्पादनाय पुनरादेयम चोदितम। देखो अग्नि द्विवचन प्रयोग किया है ना, वहां पर क्या था? हविर आरतिम ऋच्छेत, हवि एक वचन था, वह विभय शब्द आया। मैंने मान करके सुबह सायंकाल दोनों ही को हवि शब्द से लक्षित कर दिया है। अतः उभय शब्द वहाँ अनुवाद मान लिया। इन्हें ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ अग्नि शब्द में जो द्विवचन आया है अग्नि आधित, इतने से काम चलेगा। इति द्वित्व विशिष्टयोर अग्नियोर उत्पादनाय पुनराधेयम, पुनराधान करने विधान किया। दोनों अग्नि को उत्पन्न करने के लिए कह रहा है ना, पुनराधान। एक अग्नि के लिए नहीं कह रहा है। न तो एकस्य उत्पादनाय, एक के उत्पादन करने के लिए विधि नहीं है। नहीं एकस्मिन् अनुगते द्वयोर उत्पादनम संभवति, और एक के नष्ट होने पर दोनों को उत्पन्न करने की क्या जरूरत है? एक तो है ना। से दोनों की उत्पत्ति की बात कह रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ दोनों के नाश होने पर ही होगा। पर एक नाश होने पर क्या करेंगे आप? जो दूसरा है ना उसी से न ले लो, यहां बस खत्म। पुनराधान करने की जरूरत नहीं। कि नियम क्या है? हमेशा गारपत्य अग्नि से आवनी अग्नि में ले जाया जाता है, और आवनी अग्नि नष्ट हो जाए तो दोबारा यहां से ले जाओ। ये तो बड़ा हुआ है ना, नष्ट नहीं हुआ है ना। ऐसे दोनों नष्ट हो जाए तो फिर तो आधान के बिना अग्नि ही नहीं है, इसलिए आधान कर्म करना ही पड़ेगा आपको। तस्मात् नैमित्त द्वित्व उपपत्तये, नैमित्तिक द्वित्व को उपपन्न करने के लिए निमित्तयोरपि वन्य अनुगमयोर द्वित्व विवक्षिता, निमित्त भूता दोनों वन्य नाश में द्वित्व की विवक्षा है। तस्मात् अस्तमय काले उदय काले वा वन्य द्वयनाश पुनरादे हेतु हो। इसलिए अस्तमय काल में हो चाहे उदय काल में हो, वन्य द्वय का नाश हो जाए पुनराधान अवश्य करना पड़ेगा। फिर वो पंचशराव को उठाएंगे। नवमाधिकरण मार्चयति पंचशरावोदन से कर्मांतरित्वाधिकरण। वो आपने कहा वो हविष नष्ट हो गया, दोनों दो हो, तो आपने कहा भात का आप कर्म कांड करो, प्रायश्चित करो। लेकिन यहाँ विचार करना है, प्रायश्चित होते हुए उसको यागांतर माना जाएगा या वही याग पूरा कर रहा हूं माना जाएगा? कहते वही याग नहीं है ये द्रव्य भिन्न हो गया, देवता भी भिन्न हो गया, वह याग कैसे रह गया? वही याग नहीं कह सकते आप कि द्रव्य देवता भिन्न हो गया तो कर्म भिन्न हो गया। द्रव्य भेद हो जाए तो भी कर्म भेद, विचार हो चुका है पहले। देवता भेद हो जाए तो भी कर्म भेद मानना पड़ेगा। अरे यहाँ कहोगे ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पया, दो हो के मामला। और यहाँ भी ऐन्द्रम पंचशरावम ओदनम, आपने कहा ये भी इंद्र ही ना, देवता तो एक ही है, लेकिन वह दूध दही था, इधर भात है, द्रव्य भिन्न हो गया। इसे कर्मांतर ही मानना पड़ेगा। प्रायश्चित रूप होते हुए भी ये वो कर्म की आपूर्ति नहीं करेगा, ये कर्मांतर होगा। द्रव्य प्रतिनिधि पंच शरावो भिन्न कर्म वा दोहद्वयार्थितो दर्शे द्रव्यम स्याद् ईप्सितत्वतः प्राप्ते कर्मणि नैकेन विधिना द्रव्य देवते शक्य विधातुं ताभ्यान्तु विशिष्टम कर्म चोद्यते। पूर्व पक्षी कहता है नष्ट हुए जो द्रव्य है उसका प्रतिनिधि मानोगे भात को, पूर्व पक्षी के प्रतिनिधि मानो, वही आग पूरा हो गया मान लो, इसे कर्मांतर मानने की जरूरत नहीं। द्रव्य प्रतिनिधि पंचशराव भिन्न कर्म वा, अतः भिन्न कर्म मानना चाहिए। कहता पूर्व पक्षी दोहद्वयार्थित्व दर्शे द्रव्यम स्यात् ईप्सितत्वतः,
दोहद्वय का नाश हो गया से दर्श में द्रव्य की इच्छा थी, द्रव्य हमें चाहिए, तो आपने बात बोल दिया। और वो द्रव्य के जबरे द्रव्य आपने बताया है ना, इसीलिए वही कर्म है। ये द्रव्य भेद से वही कर्म मान लीजिए। मैंने इस द्रव्य भेद वास्तव मत मानना, पूर्व पक्ष के द्रव्य का प्रतिनिधि मान, नष्ट द्रव्य का ये द्रव्य क्या है, प्रतिनिधि मान लिया जाए, तब तो भिन्न कर्म नहीं रहेगा। प्राप्त कर्मणि नहीं के न विधि ना द्रव्य देवत है, तो सिद्धांत नहीं। प्राप्त कर्म में एक ही विधि के द्वारा द्रव्य देवता दोनों विधान क्यों किया? यदि केवल द्रव्य का प्रतिनिधि बताना होता, ऐन्द्रम नहीं बोलते यहाँ पर क्या बोला है? ऐन्द्रम पंचशरावम ओदनम, द्रव्य और देवता दोनों विधान क्यों किया? द्रव्य का प्रतिनिधि बताना है जहां जहां, वहां कहीं ऐसा दोनों विधान नहीं किया। यह दोनों विधान करने का मतलब है यह नष्ट द्रव्य का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। एक विधि के द्वारा एक न विधि ना द्रव्य देवते प्राप्त कर्मणि न विधीयते न शक्य विधातुम इति, इनका विधान करना संभव नहीं है। ताभ्याम तो इसे द्रव्य और देवता से विशिष्ट कर्म चोद्यते, कर्म अलग विधि किया गया है, कर्मांतर विधि है, ये विशिष्ट कर्म विधि है। योयम पंचशरावोदन पूर्व उदाहरण किया गया, नासौ कर्मांतर रूप। पूर्व पक्ष कहता है यह प्राश्चित कर्म भी कर्मांतर रूप नहीं है, केवल द्रव्य, उसमें द्रव्य प्रतिनिधि इस्तेमाल किया गया। किंतु पुरुषमेव कर्मणि दोहद्वय रूपे द्रव्ये अपचरित सती तत्प्रतिनिधि द्रव्यत्वेन अयम विधि है। पूर्व जो चल रहा था कर्म, दर्शया, उसी में दो द्वय रूपा द्रव्य का नष्ट होने पर उसका प्रतिनिधि रूपेण द्रव्य मात्र का विधान किया गया। कुतः दर्शयागे द्रव्य से अपेक्षितत्वात्, दर्शयाग हम कर ही रहे थे, इसमें द्रव्य नाश हो गया है, अब द्रव्य की अपेक्षा थी, पंचशरावोदन बता दिया आपने। यदि चेत मयवाम, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता या पंचशरावोदनम निर्वपेत नहीं बोलते, ना इंद्रम बोलते, वहाँ कहते नहीं। जैसे पहले कई बार आया अमुक अपचार हो जाए तो क्या करना, द्रव्य प्रतिनिधि कहते है ना, यजमान की प्रतिनिधि, ऋत्विक का प्रतिनिधि, सबका विचार हो चुका है, प्रतिनिधि प्रकरण खत्म हो चुका है पूर्व पाद में। इसलिए यदि प्रतिनिधि होता तो पूर्व पाद का विषय बनता है। ये भी ये वास्तव प्रतिनिधि है ही नहीं, कि द्रव्य देवता उभय विशिष्ट विधान किया गया है। मयवाम क्यों? ऐन्द्रम पंचशरावम इति द्रव्य देवतो प्रतीतो कर्मांतर विधेर वारयितुम अशक्यत्वात्, क्योंकि द्रव्य और देवता दोनों प्रतीत हो रहा है, अतः विशिष्ट कर्म विधि है। तर्क संग्रह में आपने देखा है, शुरू में ही 3 प्रकार विधि विधान किया ना, गुण विधि है कि नहीं, विशिष्ट विधि दिया और मत्वर्थ लक्षणा करके विधि दिया, सोमवता यागे न, ये सब तीनों दृष्टांत शुरू में ही दिया है। तो विशिष्ट विधि है ये यहाँ। यदि पुरुषवन्येव कर्मणि उभयम विधीयते, यदि पूर्व कर्म के लिए दोनों विधान किए होते तथा कर्मणा प्राप्तत्वाद उभयोर द्रव्य देवतर्विधौ वाक्यम विद्येत, कर्म तो पहले से प्राप्त था, फिर द्रव्य देवता दोनों का विधान करना, यहाँ पर एक साथ दोबारा विधान कर दिया, वाक्य भेद दोष हो जाएगा। तस्मात् द्रव्य देवताभ्याम विशिष्टम कर्मांतरम विधीयते, से द्रव्य और देवता से विशिष्ट कर्मांतर का यहाँ पर विधान हुआ है, ऐसे निश्चय करना चाहिए। दशमाधिकरणम आरचयति, 10वां आरंभ करते हैं। तच्च दर्शांगत्वाधिकरणम, ठीक है, मान लिया वो कर्मांतर है, लेकिन कर्मांतर है, वो कर्मांतर फल क्या है? फल तो बताया नहीं है। फल नहीं है तो क्या करें? फलवत् सनिधौ अफलम तदंगम, फलवान कौन है? जिसके प्रकरण में पठित है, दर्शया के प्रकरण में पठित है। ये 2 का नाश होने पर ये कर्म करो, वो कर्म छोड़ो और एक कर्म करो। लेकिन कर क्या रहे थे हम? दर्श कर्म कर रहे थे, उसी में कर्मांतर कर रहा हूँ, उसकी पूर्ति के लिए है, इसे ये दर्श का अंग हो जाएगा। तच्चा दर्शांगत्वाधिकरणम,
दर्शे प्रत्याम्नाय तद अंगम वा हविरार्तितः दर्शयागे निवृत्ते अस्य प्रत्याम्नायतया विधिः पूर्वद्रव्य विनाशेपि द्रव्यस्यान्यस्य संभवात् अनिवृत्तेस्तदंगं स्याद् आर्ति वैगुण्यहानये। दर्शे प्रत्याम्नाय एतदंगम वा हविर आर्तितः। दर्शयाग में ये केवल प्रायश्चित रूप विधान है, उसका अंग माना जाए या नहीं माना जाए। हवि आर्तितः विधान क्या हुआ, दर्श के प्रत्याम्नाय ये है या अंगम वा। पूर्व पक्ष दर्श यागे निवृत्त है। अब द्रव्य नष्ट हो गया तो दर्श याग तो खत्म ही हो गया, उसका अंग कैसे बनेगा। दूध दही मुख्यता ऐन्द्रम दधी ऐन्द्रम पया और अग्निशु में पुरडास थी। मान लो पुरडास आपने क्या किया, इतने यहाँ दूध दही नष्ट हो गया तो क्या करोगे, अभी वो दर्श याग खत्म ही हो गया। पूर्व पक्ष कहता है रहा ही नहीं। कहते दर्श यागे निवृत्ते अस्य प्रत्याम्नायतया, इसका प्रत्याम्नान पूर्वक विधि करने से ये जो है दर्श का अंग नहीं हो सकता। स्वतंत्र कर्म अपने उसके जगह पर कर लिया। पूर्व पक्ष कहता नहीं, पूर्व द्रव्य विनाशे अपि, पूर्व द्रव्य का विनाश होने पर भी द्रव्य से अन्य से संभवात, अन्य द्रव्य का विधान किया गया। यहाँ अनिवृत्ते है, इसे दर्श याग निवृत्त नहीं हुआ, द्रव्य मात्र नष्ट हुआ है, बाकी कर्म तो मैं कर ही सकता हूं, इसीलिए ये उसी का अंग हो जाएगा। ये अंग को संपादन करो फिर शेष कर्म कर दो। याग का उत्तरांग कहा जाता है। मुख्य याग प्रधान याग दो थी, दिन पे तो नष्ट हो गया, उसके जगह पर आपने एक तरह से प्रधान याग कर दिया। इस प्रधान करने के बाद दर्श याग का जो आगे जो उत्तरांग करना है उन कर्मों को करके याग संपन्न कर दो। से दर्श नष्ट नहीं हुआ है, उसका द्रव्य मात्र नष्ट हुआ है। उसे जगह पर आपने कर्म विधान किया, उस आरती से उत्पन्न वैगुण्यता का निवारण करने के लिए अंगभूत कर्म का विधान हुआ है। इसलिए दर्श याग निवृत्त नहीं हुआ। अनिवृत्ते दर्श याग निवृत्ति नहीं हुई, अतः तदंगम स्यात्, उसका अंग ही मानो इसको। वह किस लिए अंग का विशेष अचानक विधान कर दिया आपने, कहते हैं आरती वैगुण्य हानये। वो जो आरती था, ये जब प्रत्यवाय हो गया, दोष आया, उस दोष की वही कारण से उत्पन्न दर्श याग में जो वैगुण्यता थी उसको दूर करने के लिए, हटाने के लिए। अतएव दर्शांग ही रहेगा। ये स्वतंत्र कर्म अलग होते हुए भी दर्शांग रहेगा, क्योंकि अलग फल इसका विधान नहीं है। पंचशराव द्रव्यकम इंद्र देवताकम यद कर्मांतरम कथितम, जो आपने पूर्वाग्र निर्णय दिया, कर्मांतर निश्चय कर दिया, तदेत दर्शयाग से प्रतिनिधित्व विधीयते, वह दर्शयाग का प्रतिनिधित्व विधान किया है। मान लो कुतः उभय हविरार्त्या दर्शयाग से निवृत्तत्वात्, उभय हविष का नाश होने के कारण से दर्शयाग तो नष्ट ही हो गया, दर्शयाग भी निवृत्त हो गया कह रहा है। अतः से प्रतिनिधि दूसरा याग है, उससे से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। मैवा पूर्वयोर दधि पयसोर नाशेपि पयोअंतरेण दध्यंतरेण च दर्शे अनुष्ठीयमाने हविर आर्तिकृतं वैगुण्यम परिहरन् अयम पंचशराव यागो दर्शयागस्य अंगम भवति। कहते देखो, पूर्व दधि और पैक भले नष्ट हो जाए, इसका मतलब कि आपके पास और दूध दही नहीं है क्या? इसलिए प्रायश्चित रूपेण इस याग को कर लो, दर्श का अंग हो जाएगा। उसके बाद पयोअंतरेण दध्यंतरेण च दर्श अनुष्ठीयमाने, दर्शयाग का अनुष्ठान करके कर्मकांड पूरा कर दो उस दर्शयाग को। हविरार्तिकृतम वैगुण्यम परिहरन, फिर ये किस लिए आया बीच में? जब दूसरा दूध दही से हम कर ही सकते हैं, सीधे कर दो दूध दही से। कहते नहीं, जो हवीर का नाश निमित्तक हविरार्तिकृतम, वकार अधिक है यहाँ पर, हरिर आवर्तिकृतम हो गया है, वह है ना, वह को काट दो। हविरार्तिकृत जो वैगुण्यता,
उसको परिहार करते हुए अयम पंचशराव यागो, यह पंचशराव याग जो है दर्शयागस्य अंगम भवती, दर्शयाग का अंग हो जाता है।